हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज का विषय, जैसा कि सब वीडियो हम लेके आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो छोटे से छोटी चीज़ों को भी हमने आपके सामने रखा है। तो इसी की एक कड़ी है जिसमें एक वीडियो हमने लाया है mRNA। एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। यह हर एग्जामिनेशन के लिए, इसको देखने के बाद कोई भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेट लेवल का हो। दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल टू नो। तो आज हम mRNA के बारे में पढ़ेंगे, जो डीएनए से डायरेक्ट बनता है। mRNA mRNA भी जो हम पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की mRNA में थोड़ा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस का रीजन भी हम देखेंगे बाद में। बट ओनली टुडे हम क्या करेंगे कि आज हम सिर्फ आपको mRNA का स्ट्रक्चर बताएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ होता है जो बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है। mRNA it is called point number 1, it is also called, या इसका फुल फॉर्म जो होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, देखिए मैसेंजर लिखा हुआ है। मैसेंजर का मतलब भी होता है दूत, डाकिया, सूचना लेने वाला, जो डीएनए से सूचना लाता है कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो इसे हम मैसेंजर, एम से मैसेंजर कहा जाता है और आरएनए है। इट इज 5%, जितना भी ये टोटल आरएनए है सबका 5% होता है ऑफ टोटल आरएनए। टोटल का 5% होता है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से सूचना यही लाता है। नंबर 4 है, ये सबसे बड़ा होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट वन, ये जो आपका होता है सबसे लंबा होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट आरएनए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए कि ये जो mRNA होता है जनरली इस प्रकार का है कि इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, 5% है और ये कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम डीएनए से, ये लॉन्गेस्ट होता है। तो ये वाली बात जो हो जाती है आपको सबों के लिए लागू होगा। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक mRNA के बारे में, हम डिटेल से स्ट्रक्चर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे यूकैरियोट्स का। सेवन मिथाइल गुआनोसिन इसको 7 मिथाइल गुआनोसिन कहते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो ये 3 वो देख रहे हैं mRNA का है। mRNA का स्ट्रक्चर हमने किया है, तो इसमें ये जो 3 कोडन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडन। इनिशिएशन CODON, ये होता है AUG
याद रखिएगा, AUG इनिशिएशन कोडन है, एग्जाम में आता है, सब mRNA में होता है। और ये हो जाता है पॉली फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स के रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर 3 गो होता है, UAA, ये 3 है, UAA, UAG, UGA। ये तीनों जो होता है टर्मिनेशन कोडन होता है। इसे हम इंड कोडन के कहते हैं, इंड कोडन। टर्मिनेशन कोडन मतलब जहाँ पर इंड हो जाता हो, इसलिए इसको टर्मिनेशन कोडन का मतलब इंड हो जाना, यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पॉली ए, इसको पॉली ए टेल भी हम कह सकते हैं, इसमें पॉली ए टेल भी कहा जा सकता है। ये फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी इन द साइटोप्लाज्म। तो हमने सब ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। तो ये mRNA जो हो रहा है आपका यूकैरियोटिक में हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में। mRNA जो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी बात हो रही है। तो ये तमाम जो है चीजें हैं। अब इसका जो ये वाला पोर्शन देखिएगा, इसका हम 2 बना देते हैं, इसे बाद में करेंगे। एक ही रहने दीजिए, चूंकि यूकैरियोटिक होता है। हाँ, ये जो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। जितना भी यूकैरियोटिक mRNA है उससे एक ही प्रोटीन का निर्माण होगा। देखो लिखा हुआ है सिंगल पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। किसका? यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स का इंफॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर में बहुत तरह के वर्क होते रहते हैं, जैसे बाहरी दुनिया में होते रहता है सूचना ले जाना, जैसे डॉकिया का काम होता है सूचना ले जाना। उसी प्रकार जेनेटिक सूचना जो होती है न्यूक्लियस के बाहर लाने का काम mRNA करता है। तो mRNA एक मैसेज है, सूचना होता है जो हमारे शरीर में होता है। तो मैसेंजर RNA में हमने देखा कि सबसे पहले ये देखिए कैपिंग है। कैप का मतलब टोपी होता है। तो mRNA के ऊपर टोपी है जो 5' एंड पर आता है। ये कैप बनाया जाता है, पहले से नहीं बनता है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो हो जाने के बाद कैपिंग होती है। ऐसा नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ कैपिंग हो रही है। तो पहले कैपिंग होती है। कैपिंग को या कैप या कैपिंग कहते हैं 5' पर। ये जो कैप होता है वो कुछ नहीं होता है, 7-methyl guanosine phosphate होता है। अगली बार में जब हम एक बनाएंगे तो उसमें कैपिंग का स्पेशल जिक्र करेंगे। और इसका काम यही होता है कि फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ये पहचानता है, क्योंकि जब तक राइबोसोम्स को नहीं पहचानिएगा तब तक इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसको ट्रांसलेशन करने का काम कौन करेगा? राइबोसोम्स। तो यही है कैप जो राइबोसोम्स को ट्रांसलेट करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो राइबोसोम्स ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। जब ये राइबोसोम्स ट्रांसलेट कर लेता है, पकड़ लेता है, इसको पहचान लेता है, तो देखिए सबसे पहला काम AUG है। जितना भी तरह का mRNA होता है सबका इनिशिएशन कोडन AUG है। सब में जितना भी mRNA है ये फिक्स है। इनिशिएशन कोडन याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।
ये कैपिंग भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी तरह के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कैपिंग क्या है, कैपिंग का फंक्शंस क्या है, इनिशिएशन कोडन क्या है। अब ये जो इनिशिएशन कोडन है किस अमीनो एसिड को, इनिशिएशन कोडन का नाम AUG है, और इसको ये जो कोड करता है वो अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनॉन। मेथियोनॉन या मेथियोनिन भी कह सकते हैं, मेथियोनॉन या मेथियोनिन। ये कोड फॉर मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या है? अमीनो एसिड्स का नाम है, पहला अमीनो एसिड। जितना भी तरह का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, सबसे पहला यही रहेगा क्योंकि शुरुआत में। इसके बाद ये जितना भी तरह का है इसका ट्रांसलेशन होगा और एक प्रोटीन तैयार होगा यूकैरियोट्स के केसेस में। अब ये प्रोटीन जो तैयार होगा उसके बाद लास्ट में टर्मिनेशन कोडन होता है, क्योंकि इसको नहीं पढ़ता है राइबोसोम्स, इसको नहीं पढ़ता है, नॉट रेड बाय राइबोसोम्स, राइबोसोम के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, नॉट रेड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसको नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है कि वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है, नॉट रेड बाय राइबोसोम्स, नहीं पढ़ने से यहीं पर रुक जाता है। इसका किसी का ट्रांसलेशन नहीं होता है। दिस एरिया इज आउट ऑफ ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। ये समूचा जो देख रहे हैं कि टर्मिनेशन कोडन है, पॉली ए है, ये ट्रांसलेशन से बाहर का क्षेत्र है, नो ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होता किसका किसका है? तो ट्रांसलेशन AUG से लगातार इस समूचे का होता है। समूचे जितना भी देख रहे हैं सब ट्रांसलेशन का एरिया है, ट्रांसलेशन पार्ट, ट्रांसलेशन पार्ट या यूनिट का है, यू कैन से यूनिट। ये है ट्रांसलेशन यूनिट, AUG से स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन कोडन के पहले इंड हो जाएगा। इतना जो है ट्रांसलेशन यूनिट है। टर्मिनेशन कोडन एंड प्लस पॉली ए का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ टर्मिनेशन कोडन है। इसके बाद जो पॉली ए का फॉर्मेशन होता है, इस पॉली ए में करीब 50 से लेकर के 300 एडेनोसिन्स होते हैं। इसमें तकरीबन 50 जो इसमें पॉली जो होता है इसमें 50 टू 300 के करीब होता है। ये 50 से 50 टू 300 इसमें रहते हैं। 300A 50 टू 300 पॉली ए होते हैं। 50 से 300 के करीब में सभी तरह के mRNA में अलग अलग होता है, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 150, किसी में 250, किसी में 300। तो नंबर जो पॉली ए का होता है सब में अलग अलग होता है। तो इस तरह से mRNA हम आपको बताया यूकैरियोट्स का। इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये तमाम क्रिया इसलिए होती है, कैपिंग है, पॉली ए है, ऐसा इसलिए होता है कि इसे कोई भी एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं करे। और स्टेबिलिटी है, इसको देखेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम एक चीज और बता देते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर यू कैन कैप्चर। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो mRNA में होता है क्यों होता है? why is it done? ऐसा इसलिए होता है, why is सवाल उठता है, why is पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन is done। ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है?
ऐसा इसलिए किया जाता है कि बिकॉज नंबर 1 इट हैज टू गो टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है। इट हैज टू गो फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है। और साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ब्रोकन एंजाइम्स होते हैं। इन साइटोप्लाज्म a number of enzymes are present to break it. इसे तोड़ने के लिए ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। Therefore इसका मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन इज इसेंशियल या इज नीडेड। इसकी कैपिंग की जाती है इस और पॉलीएडेनाइलेशन किया जाता है। ये दोनों से क्या होता है कि उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो बंद हो जाता है। कैपिंग उसको बचा लेता है, पॉलीएडेनाइलेशन दोनों के दोनों उस mRNA को तोड़ने से बचा लेता है। कि जितने भी तरह के साइटोप्लाज्म में एंजाइम मूव करते रहते हैं, अगर बिना कैपिंग के जाएगा, बिना पॉली ए के जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स घूम रहे हैं वो उसको काट देंगे। कैंची होता है ना, कैंची से काट देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की कैपिंग है, पॉलीएडेनाइलेशन इसे पड़ता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज कंपलसरी, और कंपलसरी होने के कारण क्या होता है कि ये बचा हुआ रह जाता है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है। तो इस तरह से हम देखें कि आज mRNA मैसेंजर आरएनए यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में हमने 3 चीज देखा है कि ये कैपिंग होती है, पॉली ए होता है, और दूसरा इसका जो आपका जो ये है सिस्ट्रोन है, वो मोनोसिस्टोनिक होता है, ये पॉलीसिस्टोनिक नहीं होता है। इसका जो जीन्स होता है मोनोसिस्टोनिक होता है। इसका जो जीन होता है मोनोसिस्टोनिक होता है। जैसे ये हो जाता है, ये हो गया, ये वाला जो है मोनो है, मोनोसिस्टोनिक। सिंगल जीन्स का फॉर्मेशन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो इस तरीके से हमने आज यूकैरियोटिक mRNA के बारे में बताया, और इस फिगर को और स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगले वीडियो में हम दूसरा आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।